की घटनाएं भविष्य में ना हो, इस पर भी मंथन करने की जरूरत है। घटना इतनी दर्दनाक थी कि जिसने भी देखा होगा वो कई दिनों तक रात को सोचता ही रहेगा। अब दुर्भाग्य यह है कि जिस बस और जिस टैंकर में गैस के भरा हुआ था, उसके कारण से जो आगजनी हुई, उसके कारण से आसपास के कई लोग और कई गाड़ियां भी उससे प्रभावित हुई। सरकार के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने प्रेस वार्ता कर सरकार को घेरा। गोविंदराम मेघवाल ने कहा कि ये 1 साल जनता के लिए निराशाजनक रहा है। विधायकों को अपने काम के लिए मुख्य सचिव के यहां लाइन लगानी पड़ रही है। सरकार मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा कर समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। गहलोत सरकार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा जन भावनाओं के अनुरूप कार्य किया। मौजूदा सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। मेघवाल ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता को संगठित होकर के संघर्ष करना होगा। दी गई, राजस्थान के बीजेपी के नेता बड़े चौड़े होकर चल रहे थे, हमारी सरकार बनेगी, और आखिर उस पर्ची में निकले भजनलाल जी। मैं भजनलाल जी को व्यक्तिगत कोई ओढ़वा नहीं देना चाहता, ना उलाना देना चाहता, उनकी पार्टी की मर्जी है, लेकिन आज राजस्थान की हालत खराब हो गई है। राजस्थान का इतिहास रहा है कि कोई भी हमारा मुख्यमंत्री होता है, आप पिछला इतिहास देखो अशोक गहलोत जी का, उन्होंने जबरदस्त पूरे राजस्थान के अंदर विकास के काम दिए। काल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर जहां एक और संभाग मुख्यालय पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जश्न मनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए हैं। उदयपुर संभाग के प्रभारी बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामणिया ने सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर घेरने की कोशिश की। कहा कि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में पूरी तरह से फेल हो रही है। गेहूं की एमएसपी पर बोनस देकर 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद की घोषणा को जुमला बताया। सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण से वंचित रखा। सरकार से ये जानकारी चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ कि चुनाव के समय आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र के मुताबिक कितने काम हुए, कितने नहीं हुए। हम ये कह सकते हैं कि सरकार पूरा 1 साल विफल रही है। घोषणा पत्र का एक भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। किसानों के बारे में कहें तो किसानों को केंद्र सरकार पीएम योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये देते। घोषणा पत्र में इन्होंने 12,000 रुपये बताए थे, किसी भी किसान के खाते में 12,000 रुपये नहीं गए। और चलिए फिलहाल इस